हेलो एवरीवन, आइए हम लोग क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर हम लोग का चल रहा है। इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा भी हूँ। क्वेश्चन है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था। एक समय ले लिए कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश का था, तो उस समय एक स्तंभ की परछाई, स्तंभ का मतलब होता है एक पोल जिसको बोलते हैं। पोल का मतलब तो खंभा हो जाएगा, लेकिन स्तंभ को ही पिलर बोला जाता है जैसे। तो एक स्तंभ की परछाई, जैसे स्तंभ खड़ा है, सूर्य का ऐसे पड़ेगा तो इसकी परछाई बनेगी ना। परछाई कितनी 20 मीटर नापी गई। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि स्तंभ कितना ऊंचा है। तो इसका फिगर बना लीजिए, सिंपल सा फिगर होगा। ये जमीन पर ये पिलर, यहां से ये परछाई है, ये पिलर है, ये स्तंभ है, और इसकी परछाई ये बन रही है, परछाई है, ये परछाई है। और जब परछाई बन रही तो उसमें सूर्य का उन्नयन कोण जो है, देखिए सूर्य जब भी होगा शीर्ष से देखेंगे इसको, सूर्य इधर कहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे देखेंगे तो यहाँ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है, और परछाई की लंबाई जो है 20 मीटर नापी गई। तो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बी सी, यानी बी सी हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये कोण हो गया, तो ये लंब, ये आधार। तो लंब और आधार कोण दिया ही है, तो tan का अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई, या छोड़ दीजिए, मानने से त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री, देखिए घूम फिर करके tan 30, tan 45, tan 60, sin 30, sin 45, sin 60, यही सब आएगा, काश भी आएगा। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी, इसका मान 1/√3 बराबर बी सी नहीं पता है, ए बी 20 मीटर, यानी कि बी सी जो हो जाएगा 20 ऊपर जाएगा तो 20/√3। अब 20/√3 है, तो परिमेयीकरण करें, कोई फायदा तो रहे नहीं, लेकिन परिमेयीकरण कर देते हैं। 20/√3 बटे में √3 गुणे √3, तो ये तो 3 हो जाएगा, मिलेगा 20/√3 बटे में 3 मीटर। यहाँ लिखेंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 20/√3 बटे में 3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, यानी एक मीनार की जितनी लंबाई है उसकी छाया उसकी लंबाई के √3 गुनी, यानी कि जैसे अगर कहीं मीनार की लंबाई 10 मीटर है तो उसकी छाया 10/3 हो जाएगा, ये कह रहा है। अगर x है उसकी लंबाई, मीनार की ऊंचाई अगर x है या h है, तो उसकी छाया की लंबाई h √3 हो जाएगा। फिगर बना लेते हैं, फिर इसके बाद देखा जाता है।
ये मीनार है, देखिए छाया जो है थोड़ा सा लंबा बन रहा है मीनार लंबाई से। ओह, ये मीनार है, ये छाया है, ये मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य इधर होगा तभी ना छाया बन रहा है इधर। तो ये जो उन्नयन कोण बन रहा है मान लेते हैं थीटा है। और अगर कहीं मीनार की ऊंचाई h हो तो उसकी छाया की लंबाई h√3 गुनी हो जाएगी, ये कह रहा है। तो यहां पर मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h है तो छाया की लंबाई बराबर हो जाएगा उसका √3 गुना, तो यह √3 हो जाएगा। ये हो गया, यानी कि हमको देखिए ये कोण थीटा है ना, तो ये लंब और ये आधार, यानी कि हमको लंब और आधार दोनों पता हो गया। तो दोनों पता हो गया लंब और आधार, तो tan लेंगे क्योंकि tan में ही लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर BC बटे AB। ये BC h, AB h √3, h कट गया, यानी कि मिल गया tan थीटा बराबर 1/√3। अब हम 1/√3 आ गया ना, तो इधर देखिए इधर tan है ना, तो हम इस मान के लिए, ये tan के किस मान के लिए 1/√3 आया है, tan के किस कोण का मान 1/√3 है, तो tan 30। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर tan 30 डिग्री। तो tan तुलना करेंगे तो हमको मिल जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। अतः उन्नयन कोण बराबर उन्नयन कोण बराबर 30 अंश, यही आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अभी जो पिछला क्वेश्चन किए थे ना, वहाँ पे h√3 हो गया था ना, एकदम उसी पर है। फिगर भी मिटा दिए, नहीं तो उसी पर हो गया होता हम लोग का, उसी फिगर पे हम लोग का काम हो गया होता। चलिए ठीक है, मैं फिगर पहले एकदम डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। ये फिगर हो गया, इधर मीनार है, इधर छाया है उसकी। मीनार कितना मीटर ऊंचा है, 45 मीटर, और उसकी छाया 45√3 मीटर है। तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, एकदम सिंपल से वही पिछला वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर BC बटे AB, लंब बटे आधार,
मान रख देते हैं, BC 45 और ये 45 √3, 45 कट गया, यानी कि मिल गया tan थीटा बराबर 1/√3। वही मान कि tan के किस कोण का मान 1/√3 होता है, तो tan 30, यानी कि दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर 30 डिग्री, अतः उन्नयन कोण बराबर कोण बराबर 30 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन ढोल में पोल है, कोई दम नहीं है इसमें। बल्कि इससे तो थोड़ा सा टिपिकल जो है, बड़े बड़े सवाल, छोटे छोटे लाइन के सवाल थे वो थे। चलिए बाय द वे उस पर हम लोग ले जाते हैं। क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का होता नहीं, देखते हैं जमीन पर एक खंभा गड़ा रहता है, रस्सी से लगा दिया और उस पर जो है पैर से वो चढ़ता, हाथ में वो ले लेता है, बांस ले लेता है, ऐसे 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 करते हुए अपना। कुछ तो एकदम सीधी रस्सी होती है, कुछ तिरछा कर देते हैं। जो एक्सपर्ट कलाकार होते हैं वो तिरछा कर देते हैं, तिरछे पर चढ़ते हैं। सीधे पर तो मान लीजिए थोड़ा सा आसान हो गया उनके लिए, सबके लिए आसान नहीं है, उनके लिए आसान है। तो यही वो रस्सी है, यही वो डोरी है जो बंधा हुआ है। ये जमीन है, भूमि है, इस पर एक खंभा है जो खंभे के शिखर से रस्सी को तनी हुई एकदम सीधा सीधा बना हुआ है। तो इस तरह का ये फिगर दिया हुआ है, अच्छी तरह से तनी हुई, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। भूमि पर सीधे, ये खंभा सीधा है। देखिए, सीधा और तना हुआ डोरी कहने का इसका तात्पर्य है कि जो हमारा त्रिभुज बनेगा उसमें वो कर्ण हो जाए और ये लंब हो जाए। चूँकि कर्ण और लंब ये सब भुजाएं जो सीधी होती हैं, इसलिए ऐसी बातें कह रहा है। रस्सी पर जब वो चढ़ेगा तो उसके वेट से रस्सी टेढ़ा होगा ना, लेकिन चूँकि क्वेश्चन में हमको करना है तो वो मान लेते हैं कि रस्सी जो चढ़ रहा है तो एकदम सीधा सीधा है, दबेगा नहीं। उसके बाद यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर के साथ यानी कि जमीन और डोर एक दूसरे के साथ जो है 30 अंश का कोण बना रहे हैं, 30 अंश का हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये खंबा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करना है, ये कोण है तो ये लंब, आधार, कर्ण, लंब और कर्ण। देखिए, एक जो भुजा का मान दिया हुआ है उसको शामिल करेंगे जरूर। जो भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं उस भुजा को उसमें हम शामिल करेंगे, यानी कर्ण को शामिल करना है। तो जैसे ही हम कर्ण को शामिल करेंगे हमारा ध्यान साइन और कास पर जाएगा, क्योंकि टेन में तो लंब आधार होता है, साइन कास में आधार बटे कर्ण और साइन में लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर जब देखेंगे हम कास, मान लीजिए कास के बारे में सोचते हैं तो आधार और कर्ण, तो आधार पता ही नहीं है ना। अगर आधार ज्ञात करने के लिए कहता तो हम कास का प्रयोग कर लेते, लेकिन ये लंब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो साइन का हम प्रयोग करेंगे। लिखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h। तो त्रिभुज ABC में साइन 30 अंश, यहाँ पर हम साइन का चुनाव करेंगे। लंब बटे कर्ण होता है यानी कि AB बटा AC, ठीक है। इसका मान 1/2, AB नहीं पता है, h माने हैं, AC 20 है। देखिए 20 का जब हम इधर गुणा करेंगे तो 1 के साथ गुणा होगा यानी बटे में 2, तो h बराबर जो होगा 20/2, h बराबर 20/2 यानी कि 10 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सॉरी खंभे की ऊंचाई, अतः
अच्छा, मैं ऐसा इसलिए इसको ढोल में पोल कहा ना, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे देखते हैं कि अरे बड़ा वाला क्वेश्चन है तो सर से पूछ लेते हैं, तो पूछते हैं तो हमें कहेगा एक बार पढ़ तो लो, एक बार उसको पढ़ तो लो, उसमें है क्या। उन्हीं से पढ़वाता हूँ, उन्हीं से करवा देता हूँ। 2 लाइन का सवाल है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। तो आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एक बार फिर वही बहुत बड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी समझ रहे होंगे, इस पर जैसे पीछे से सीढ़ी से चढ़ जाते हैं बच्चे, फिर वहाँ से सरकते हुए नीचे जाते हैं। तो ये एक फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर, और जो फिसलन पट्टी है वो आधार के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। दूसरा फिसलन पट्टी वो बनाना चाहता है ऐसा कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ये 5 वर्ष से कम के लिए है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे होंगे उनके लिए 3 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी बना रहा है, जिसकी वजह से ये झुकाव ज़्यादा हो गया और 60 अंश का कोण बना लिया, आधार के साथ वो 60 अंश का कोण बना रहा है। तो इन दोनों स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि AC और PR ज्ञात करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा। देखिए, क्योंकि 2 पार्ट है ना, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में देखिए, ये ज्ञात करना है, लंब है, कर्ण है ना, कर्ण ज्ञात करना है, लंब पता है, तो साइन ले लेंगे। तो साइन 30, सवाल में जान नहीं है ये तो पता है, AB बटा AC यानी कि 1.5 बटे AC, ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1.5 बटे AC, यानी कि AC बराबर 2 गुणे 1.5 या AC बराबर 3 मीटर। अच्छा, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है ना, वो फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर आएगा। इसमें सेकंड कंडीशन में यहाँ पर ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था, यहाँ पर लिख दे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वही चीज इसमें भी साइन लेना है, साइन 60 लेना है इस बार। साइन 60 बराबर PQ बटे PR, PQ 3, PR ज्ञात करना है, ये हो जाएगा √3/2 बराबर 3/PR। PR करेंगे तो 2 गुणे 3 बटे में √3। देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे √3 ऐसे लिख सकते हैं, है ना, गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 1 कट गया, तो PR क्या हो जाएगा 2√3 मीटर। तो यानी कि पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होना चाहिए। ठीक, यही आंसर है बस। क्वेश्चन नंबर 9 है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहाड़ है, ऊंचा है, मीनार है, छोटा है, पहाड़ की चोटी पर
बैठ करके मीनार के शिखर यानी टॉप पॉइंट और शिखर और आधार, शिखर और आधार बेस को वहां से जब देख रहे हैं तो क्रमशः 30 अंश और 60 अंश के कोण बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात कीजिए होगा, और ये जमीन पर ही होंगे दोनों, और मीनार छोटा होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है ना, पहले मीनार और पहाड़ के बीच की जो दूरी है इसके समानांतर एक रेखा खींच दें। ये क्या है, ये मीनार है, ये भूमि है, ये पहाड़ है। ठीक है, और अब क्या कर रहा है, पहाड़ जो है वो 60 मीटर ऊंचा है, ये पूरा 60 मीटर है। अब इस पहाड़ की चोटी से इसके शिखर और इसके आधार को देखा जा रहा है। जब शिखर को देख रहे हैं तो इस तरह से अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण देखिए ऐसे बनता है, यानी कि ये 60 अंश का कोण बना। ठीक है, दूसरा जब यहां से इसको देख रहे हैं तो कितने अंश का कोण बन रहा है, अरे सॉरी 30 अंश का ये बना। और ये कितने अंश का हो जाएगा, और ये जो है 60 अंश पूरा बन रहा है। ठीक है, तो नामकरण कर दें, A B C D। तो हम लोग जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख रहे थे तो उसमें कह रहे थे कि जब अवनमन कोण होगा उसको हम उन्नयन कोण में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अवनमन कोण है 30 अंश, और यह रेखा समानांतर है, तो ये 30 अंश इस 30 अंश के बराबर हो जाएगा, और ये 60 अंश इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना बन गया। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है, मीनार की ऊंचाई बराबर h। जब ये पूरा h है तो ये भी तो h होगा, और ये h होगा तो ये पूरा 60 है, और ये इतना h है तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस h, ये हो गया। अब हमारा काम हो गया। अब हम इसी में सवाल को लगाएंगे। हमको दो प्रकार का त्रिभुज मिल रहा है, ए बी डी, और दूसरा ई सी डी। ई सी डी वाले में 30 अंश का कोण और ए बी डी वाले में 60 अंश का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम एक काम और करेंगे, ये मान लेते हैं दूरी जो है वो x है। जब ये x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर x को हम लोग बाद में एलिमिनेट कर देंगे, गायब कर देंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में 60 अंश है, तो ये लंब ये आधार, tan 60 अंश बराबर ए डी बटा ए बी, मीन्स 60 बटा x, इसका मान है
√3 बराबर 60/x, या x बराबर हो जाएगा 60/√3, या √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, नीचे तो 3 हो जाएगा, काट देंगे, तो ये हो गया 20√3 मीटर। x का मान हो गया ये मान हो गया। अब त्रिभुज EDC में इस त्रिभुज में, तो इसमें भी वही tan ही लगाएंगे, लेकिन कोण हो जाएगा 30 अंश इस बार। tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ED/EC। ED 60 माइनस h, और ये x हो जाएगा। इसका मान 1/√3 बराबर 60 माइनस h का मान रख दें, h का मान तो नहीं पता है ना अभी, x का मान है 20√3, ये √3 कट गया। ऐसा करते हैं ना, 20 को इधर गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 20 बराबर 60 माइनस h को उधर, 20 को उधर, h बराबर 60 माइनस 20, या h बराबर 40 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर होगी। मीटर, ये हो जाएगा आंसर।